Good morning, students. Good morning, students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagwat Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Lines and Angle for class 9th. Previous class में हम लोगों ने एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में लर्न किया था. आज हम लोग उसके रिस्पेक्ट में थ्योरम्स को देखेंगे. तो फर्स्ट थ्योरम जो है, इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि कोई रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ डायग्राम बनाया गया है. एक सी डी रे को ए बी लाइन के ऊपर स्टैंड किया गया है. तो गिवन हो गया ए रे सी डी स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म्ड. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएं, उसके बाद गिवन को लिख लिए. देन टू प्रूव दैट एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसके लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉन सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी. सी परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ किया गया. प्रूफ, सिंस सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी देयरफॉर एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए सी ई और एंगल बी सी ई जो होगा वो 90 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि सी ई जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर. नाउ एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होगा. एंगल ए सी ई को हम लोग लिख सकते हैं ए सी डी माइनस एंगल डी सी ई लिख सकते हैं. तो इस तरह से एंगल ए सी ई को हम लोग लिखें एंगल ए सी डी माइनस एंगल डी सी ई. वैसे ही एंगल बी सी ई को लिख सकते हैं बी सी डी प्लस एंगल डी सी ई. इसको लिखा गया. ब्रैकेट को रिप्लेस करने पर एंगल ए सी डी माइनस एंगल डी सी ई प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी सी ई कट हो जाएगा. और इस तरह से एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड हुआ. इसके रेस्पेक्ट में कुछ कोरोलरीज हैं, उसको हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट कोरोलरी जो है वो कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज़ 180 डिग्री. यानी कि एक लाइन पर एक पॉइंट लिया जा रहा है और लाइन के सेम साइड में जितने भी एंगल्स हम लोग फॉर्म करेंगे उन सारे एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. इसे प्रूफ करना है. तो गिवन हो गया है ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ सी ओ डी एंड ओ ई स्टैंड ऑन इट एट अ पॉइंट ओ. यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री. प्रूफ, सिंस रे ओ डी स्टैंड ऑन लाइन ए बी. ओ डी रे जो है वह ए बी लाइन पर स्टैंड कर रहा है. देयरफॉर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से. एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल से. और एंगल ए ओ डी को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ डी. ए ओ सी प्लस सी ओ डी ए ओ डी की जगह पे लिख सकते हैं. वैसे ही डी ओ ई की जगह पर डी ओ बी की जगह पे डी ओ ई प्लस ई ओ डी लिख सकते हैं. ब्रैकेट रिप्लेस करेंगे तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये प्रूव हुआ. नेक्स्ट कोरोलरी है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ डायग्राम को ड्रॉ किया गया है. गिवन हो गया ए पॉइंट ओ
and the ray OA, OB, OC and OD make angles around the point O. रे OA, OB, OC, OD जो है पॉइंट O के चारों तरफ एंगल को बना रहे हैं. We have to prove here angle AOB plus angle BOC plus angle COD plus angle AOD is equal to 180 डिग्री. इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. प्रोड्यूस रे OB बैकवर्ड. OB रे को बैकवर्ड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे OE तक, पॉइंट E तक, सच दैट EOB इज अ स्ट्रेट लाइन. प्रूफ के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. रे OA जो है वो स्टैंड कर रहा है लाइन EOB पर. इस तरह से एंगल EOA प्लस एंगल EOB इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से. ऑल्सो एंगल EOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल जो है एक ही तरफ बन रहे हैं एक पॉइंट पर, इसलिए इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर एंगल AOE प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल EOD इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. एंगल AOE और EOD, AOE और EOD को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एंगल AOD मिलेगा. इस तरह से एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री प्रूव्ड हुआ. नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री then the non-common arms of the angles are in a straight line. यहाँ पे गिवन हो गया कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है. वी हैव टू प्रूव हियर लाइन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. लाइन AOB जो होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा, इसे प्रूफ करना है. आइए प्रूफ देखते हैं. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे. इफ़ पॉसिबल लेट AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. यदि संभव है तो हम लोग मान लिए कि AOB जो है वह स्ट्रेट लाइन नहीं है. देन प्रोड्यूस AO टू D. AO को हम लोग प्रोड्यूस किए D तक, सो दैट AOD इज अ स्ट्रेट लाइन, ताकि AOD स्ट्रेट लाइन होगा. इसको हम लोग सपोज किए हैं. प्रूफ आते हैं. सिंस रे OC स्टैंड ऑन लाइन AOD, क्योंकि हम लोग AOD एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, कंस्ट्रक्शन में सपोज किया गया है, और OC रे जो है इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है. देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया. बट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री इसको इक्वेशन 2 सपोज किया गया, जो कि दिया हुआ है. इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो बोथ के राइट साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से AOC एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC. इस तरह से एंगल AOC और AOC कट हो जाएगा. फाइनली एंगल COD इज इक्वल टू BOC बचेगा, तो एंगल COD इज इक्वल टू BOC हुआ. बट एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC तभी संभव होगा जब पॉइंट C और D कोइंसाइड होगा. बट दिस इज़ नॉट ट्रू सिंस ए पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू द होल. हम लोगों ने पढ़ा है कि एक पार्ट जो होता है होल के बराबर नहीं होता है. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन प्रूव्ड हुआ. ये नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms formed two pair of opposite ray. जैसे यहाँ पे ये जो लाइन AB और CD जो है एक दूसरे को पॉइंट पर कट कर रहा है, तो OA अपोजिट है OB के और CD जो अपोजिट है OD का. तो यहाँ एंगल AOC और BOD जो है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. वैसे ही एंगल AOD और BOC जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. इसके रिस्पेक्ट में एक थ्योरम है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा. तो गिवन में टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, यह दिया हुआ है.
वी हैव टू प्रूव हियर एंगल AOC इज इक्वल टू BOD एंड एंगल AOD इक्वल टू BOC। आइए प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर प्रूफ में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका प्रूफ बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम लोग AOD को टारगेट करना है, तो AOD को टारगेट करने के लिए AOD जो है वो CD रे पर स्टैंड कर रहा है और AB रे पर स्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले CD लाइन पर जो स्टैंड कर रहा है रे OA है, इसको लेकर चलते हैं। तो सिंस रे OC जो है स्टैंड ऑन लाइन CD, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया। वैसे ही OD रे जो है वह AB लाइन पर स्टैंड कर रहा है। इस तरह से एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, BOD इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लिया गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करते हैं, बोथ का राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो AOD और AOD कट जाएगा, इस तरह से एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD होगा, प्रूफ फर्स्ट होगा। सिमिलरली हम लोग एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स और कोरोलरीज को देखा। तो आप लोग थ्योरम्स को और कोरोलरीज को प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरम्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखेंगे ताकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।